अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक और होशरुबा हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, लालच बुरी बला है, ये कहावत तो जुबान ज़द आम है, लेकिन आजकल के हमारे माशरे में इस कहावत पर अमल पैरा कोई ही होता है, क्योंकि जिस तरफ निगाह दौड़ाई जाए हर कोई ज़्यादा पैसा कमाने और जल्द अमीर होने के चक्रों में ही है। और यही वजह है कि अपनी दौलत की हवस को पूरा करने के लिए वो हलाल और हराम में तमीज़ भूल जाता है और गुनाह के उन रास्तों पर चल पड़ता है और इतनी दूर निकल जाता है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होती। दुनिया के मालो दौलत को नाजायज़ तरीक़ों से हासिल करना यह लालच है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस लालच से बचने के लिए फ़रमाया कि इत्तक़ु शुह्हा फ़इन्न शुह्हा अहलका मन कान क़ब्लकुम, कि जो लालच है इससे बचें, क्योंकि ये ऐसी बुरी बला है कि इसने आपसे पहले आने वाली उम्मतों को भी तबाह बर्बाद किया और हलाक किया है। व हमलहुम अला अन सफ़कु दिमाअहुम, और यही लालच है कि जिसने उन लोगों को एक दूसरे का खून बहाने के ऊपर मोटिवेट किया। व इस्तहल्लु महारिमहुम, और इसी लालच की वजह से उन लोगों ने उन हुर्मत वाले रिश्तों को भी तबाह व बर्बाद कर दिया। लिहाजा हर सूरत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी मज़म्मत फरमाया कि ला यजतमिउ शुह्हा वल ईमान फ़ी क़ल्बि अब्दिन, कि किसी इंसान के दिल में जो लालच है और ईमान, ये दो चीज़ें कभी इकट्ठी जमा नहीं हो सकती। आज की हकीकत घूमती है दो भाइयों कबीर और सगीर के गिर्द, जिनमें से छोटा भाई था गुर्बत का मारा, जबकि बड़ा भाई कबीर, जिसे अल्लाह ने खूब दौलत से नवाजा, लेकिन कभी सगीर पर भी थी दौलत मेहरबान, लेकिन जुए की लत ने उसे कर दिया था कंगाल। मार चौका, मार चौका, गुड शॉट, चौका, that's gone. Mohammad Amir strikes. आशीष ने चौका रोक लिया यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है, आज किस्मत बदल जानी थी। किस्मत तुम्हारी नहीं, किस्मत मेरी खराब है, जो मेरे घर वालों ने तुमसे शादी कर दी मेरी। और चुप कर, बढ़िया ही तू मुझे समझाने वाली। ये तेरा भाषण खत्म हो गया हो तो मैच देख लूं। भाषण के साथ साथ राशन भी खत्म हो गया है घर में, कुछ खाने को नहीं है घर में। अगर तुम्हें अपने जुए से फुर्सत मिल जाए और कुछ पैसे बच जाए तो घर में कुछ खाने को ले आओ। तुम्हारा पेट नहीं भरता, 24 घंटे तुम इस राशन का रोना रोती रहना। सगीर, भूख की आग भी जुए की तरह होती है, जो कभी नहीं बुझती। और बक बक बंद कर, जो खाना ना बोल दे, मैं ला देता हूँ। दाल या सब्जी ले आओ, और पकता भी क्या है इस घर में। दाल सब्जी कोई सस्ती नहीं आती, पता नहीं कब ठीक होंगे हमारे मुल्क के हालात। हम खुद ठीक हो जाए तो हमारे मुल्क के हालात भी बदल जाएंगे। सगीर, अब भी वक्त है, छोड़ दो ये जुआ खेलना। नहीं, काम करता हूँ, जुआ तो मैं छोड़ नहीं सकता, तुम्हें जरूर छोड़ सकता हूँ मैं, समझ गई? दौलत का हसूल जो है वो तो अगर हम देखें तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, मगर इसके मीन्स जो हैं, यानी आपने किस तरह से पैसा हासिल करना है, इसके बारे में आपने ख़ुद फ़ैसला करना होता है कि आप कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। और जब भी कोई चीज़ जो है आपका जुनून बन जाती है, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि जी आपने सफ़र कैसे तय किया ये मैटर नहीं करता, मंजिल मैटर करती है कि अब आपके पास इस वक्त क्या है। तो जब इस तरह की सोच इंसान के जहन में आना शुरू हो जाती है कि आप किसी भी तरह से अपने मीन्स तक पहुँचें, तो उस सूरत में इंसान जो है अच्छे और बुरे की कोई भी हद क्रॉस कर जाता है। सगीर को जुए की लत पड़ चुकी थी। इनके घर के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे, कभी उनके घर भी दौलत की रेल पेल थी, लेकिन फिर सगीर ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ लुटा बैठा। उसके बरक्स उसका बड़ा भाई दानिशमंद था, उसने अपने हिस्से में आई जायदाद का सही तरीके से इस्तेमाल किया और खूब तरक्की की। उसके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन वो औलाद की दौलत से महरूम था। हमीद साहब, आप क्यों परेशान होते हैं? ये 20, 30, 40 लाख रुपया तो कोई मसला ही नहीं है। वैसे मैंने पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है और आप जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल,
और भी पैसों की ज़रूरत हो तो बस मांग लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। जी जी, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने एक काम बोला था आपको, क्या सोचा आपने उसके बारे में? कौन सा काम? लाइबा और माम की कफालत वाला। लेकिन मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। कबीर, क्या हो गया है आपको? आपने इतनी यतीम बच्चियों की कफालत का बेड़ा उठा रखा है, आपको अपने खानदान की बच्चियों के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है। ठीक कह रही हो सुमेरा, लेकिन वो यतीम बच्चे हैं। माहम और लाइबा यतीम नहीं हैं। फिर उनका बाप अभी जिंदा है। कबीर, अपने अल्फाज पे गौर करें। क्या वाकई उनके सर पे बाप का साया है? क्या वाकई वो उनका ख्याल रखते हैं? वो सिर्फ नाम का बाप है। उन बेचारियों का क्या कसूर है? आपको जरा भी उनका एहसास नहीं है? मुझे एहसास है उनका, लेकिन मैं सगीर को एक फूटी कौड़ी नहीं देना चाहता। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि वो सारे पैसे जाके जुए में हार जाएगा। इससे पहले भी वो सारी की सारी जायदाद जुए में हार चुका है। तो आप सगीर को नहीं दें, हुमा को दे दिया करें। बात तो एक ही है, वो उससे लड़ेगा, झगड़ेगा, सारे पैसे लेकर फिर जुआ खेलेगा। तो हम खुद से उनका किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। बच्चों के स्कूल जाने की उम्र हो गई है। ठीक है, तुम्हें जो बेहतर लगे तुम करो, लेकिन मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो सगीर की जुए की लत ने उसे अपने बड़े भाई से इस हद तक दूर कर दिया हुआ था कि उसे उस पर थोड़ा सा भी एतबार ना था। कबीर अपने छोटे भाई को राह रास्त पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर चुका था, लेकिन बार बार नाकामी के बाद उसने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया था। लेकिन चूंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उसे हर वक्त अपनी भतीजियों की फिक्र सताए रहती थी। जबकि दूसरी तरफ सगीर मन मौजी था, उसे अपनी बेटियों की जरा भी परवाह नहीं थी। लो सगीर, पानी। सगीर, बच्चियां बड़ी हो रही हैं, इनके स्कूल जाने की उम्र हो गई है। क्या करना है बच्चियों को स्कूल भेजकर? उनको घर गृहस्थी सिखाओ। हमने को बच्चियों से नौकरियां नहीं करवानी। सगीर, तुम्हारी इस सोच पर अफसोस ही किया जा सकता है। तुमने तो कुछ करना नहीं है। सोचती हूँ कबीर भाई से मैं खुद ही बात करूँ कि वो अगर बच्चियों को स्कूल में दाखिल करा दें। हाँ, कबीर भाई को तुम बोलो कि वो बच्चियों को स्कूल में दाखिल करवा दें, वो हमें पैसे देंगे। और मुझे यकीन है कि कबीर भाई तुम्हें इनकार नहीं करेंगे। हाँ, करती हूँ बात, लेकिन कबीर भाई से नहीं, सुमेरा से बात करूँ। अपनी तमाम दौलत जुए में लुटाने के बाद सगीर ने बच्चों के नाम पर बड़े भाई से पैसे निकलवाने का बना लिया था प्लान। क्या होगा लालच से भरे इस प्लान का अंजाम? हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, जुआ किसी का नहीं हुआ, लेकिन अपना सब कुछ लुटाने के बावजूद सगीर को यह समझ नहीं आया। उसे अब भी उम्मीद थी कि वो जुआ ही से अपनी तकदीर बदल लेगा, और उसके लिए उसने अपने बच्चियों के नाम पर अपने भाई से पैसे मंगवाए और पर्ची जुआ खेला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े साफ़ अल्फाज के अंदर ये फरमा दिया कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर जो तिजारत है, जो जायज़ तरीके से आप तजारत करते हैं, उसको हलाल कर दिया है। लेकिन जो सूद के काम हैं, यानी वो काम जिनके अंदर आपकी कोई मेहनत शामिल नहीं है और वह शरीयत के बताए हुए उसूल और तरीक़ों के मुताबिक नहीं है, उसको हराम करार दिया। फरमाया कि कुलू मिम्मा फ़िल अर्ज़ हलालन तय्यबा, कि उन ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह ने पैदा किया है, उसमें से जो हलाल और पाकीज़ा चीज़ है उसको खाएँ। एक दूसरी आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा,
कि जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रिज़्क़ अता किया है उस रिज़्क़ में से हलाल और पाकीज़ा चीज़ों को खाएं। क्या हो? फिर हार गया हूँ यार। ओए सगीरे, लगता है तेरी किस्मत बंग पी कर सोई हुई है। चल कोई बात नहीं, तुझे एक मौका और देता हूँ। आगे तो तूने अपने पैसों से ही जुआ खेला आज तक। आज उधार के पैसे लेकर जुआ खेल, शायद तेरी किस्मत खुल जाए। लेकिन यार, अरे यार लेकिन ना कर, ये पकड़। गेम इस वक्त बड़ी गर्म है, परेशान ना हो। मैं हूं ना, तो खेल। और ये क्या सगीर, तू फिर हार गया? हार तो मुकद्दर बन गई है मेरी शौके, समझ से बाहर हो गया यार। हर चीज हार गया हूँ, घर की जमा पूंजी भी हार गया हूँ, समझ से बाहर नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये। अब मैं करूँ क्या यार? अब तू मेरे पैसे वापस करने का बंदोबस्त कर। क्या मतलब? मुझे तुमने खुद ही तो पैसे दिए हैं। हाँ तो वापस भी तो खुद ही मांग रहा हूँ। मैं पैसे कहां से दूं भाई? मुझे तो तुमने दिए दाल खाने के लिए, और मैं हार गया हूं, तो इसमें मैं पैसे कहां से लाऊंगा? चल तू परेशान ना हो, एक हफ्ता ले ले। एक हफ्ते बाद मुझे तो ये पैसे वापस कर देंगे, लेकिन ये सब पैसे मुझे सूद समेत वापस चाहिए, वरना तू बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैं क्या क्या कुछ कर सकता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लालच ईमान और अखलाक के लिए भूखे भेड़िए की तरह है। आप फरमाते हैं कि अगर एक भूखे भेड़िए को बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए तो वो इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगा जितना कि लालच किसी इंसान के अखलाक और ईमान के लिए बुरी हो सकती है। इसीलिए इब्ने आदम के पास, अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इब्ने आदम को 2 वादियों जितना माल, यानी 2 वादियाँ भरा हुआ माल मिल जाए, तो उसके नफ्स के अंदर इतनी लालच रखी हुई है कि वो एक तीसरी वादी का भी मुतालबा करेगा, उसकी भी डिमांड करेगा, उसकी हवस और लालच रखेगा। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इब्ने आदम का पेट मट्टी के अलावा कोई चीज़ नहीं भर सकती। सगीर अपना मुस्तकबिल संवारने की आस लगाए जुआ हार कर कर्ज के दलदल में बुरी तरह फंस चुका था, और उसे अच्छी तरह मालूम था कि शोका अपने पैसों के बल पर जुआ खेलने वाले के साथ बहुत मीठा है, लेकिन जब कोई उसका मकरूज हो जाए तो वो उससे पहले पैसे निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये क्या शोर मचा रखा तुम दोनों ने? दबाओ जो अंदर किसी की आवाज ना आए। बच्चियों को क्यों डांट रहे हो? किस बात से गुस्सा निकाल रहे हो तुम भी बकवास बंद रखो अपनी। मेरी जो मर्जी मैं वो करूंगा। अब तक अपनी मर्जी तो करते आए हो तुम। किसी की सुननी होती तो ये हाल ना होता। नहीं सुननी मुझे किसी की। मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो करूंगा। तुमसे तो बात करना फजूल है। मुझे फजूल समझती हो तुम? फजूल समझती हो ना? मुझसे तुम्हारी जान छूट सकती है। दुआ करो मैं मर जाऊं। मैं मर जाऊं तो तुम्हारी जान छूट जाएगी। अल्लाह ना करे सगीर, कैसी बातें कर रहे हो? क्या हुआ है? बच्चों के स्कूल की फीस में जुए में हार आया हूं। हाय सत्यानाश हो तेरा सगीर, ये तूने क्या किया? अब मेरे बच्चियों का क्या बनेगा? और मैं सुमेरा को क्या मुंह दिखाऊंगी? तुम्हें बच्ची और सुमेरा की पड़ी है? मैं
कर्जे के नीचे आ गए हो, तुम्हें वो कोई फिक्र नहीं है। सगीर को जुए में हारी रकम उतारने का नजर नहीं आ रहा था कोई भी रास्ता। इसी कश्मकश में पूरा हफ्ता गुजर गया, कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त ना हुआ। और फिर एक दिन खुद से अपने गले में डाली मुसीबत ने उसके घर का दरवाजा खटकाया। कौन? कौन है? कौन हो तुम? मैं शोका, नाम तो सुना ही होगा। कौन शोका? और यहाँ क्यों आए हो? मैं भी अपने शौहर को बुलाती हूँ। बहुत समझदार है आप जो उसको बुला रही हैं। अगर मैं होता तो घसीट कर बाहर लाता और अपने पैसे वापस मांगता। क्या मतलब? सगीर को बुलाओ, वो तुम्हें सारे मतलब समझा देगा। सगीर? सगीर? क्या है? कौन है भाई? वाह भाई वाह, सगीर साहब अब हम कौन हो गए? शोके तुम? मेरा मतलब है शोका भाई आप? वाह सगीर साहब, ना कोई मुलाकात ना कोई पैसों की बात। मैं बस शोका भाई आ ही रहा था। चलो कोई बात नहीं, हम जो आ गए हैं खुद पैसे लेने के लिए। लाओ हमारे पैसे वापस करो। शोका भाई पैसों का बंदोबस्त तो नहीं हुआ? शोके के साथ फिल्में घुमा रहा है तू। मजीद 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, मेरे पैसों का बंदोबस्त करके रखना। ये लास्ट वार्निंग है तेरे लिए, वरना तुझे मालूम है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, समझा? गैम्बलिंग भी एक किस्म का नशा होता है। जिस तरह इंसान नशे के लिए तड़प रहा होता है या नशा मज़ीद उसको चाहिए होता है ताकि उसका वो डिज़ायर इफ़ेक्ट जो होता है, जो वो इफ़ेक्ट लेना चाहता है उस नशे से, वो आ जाए। इसी तरह से वो लोग जो कि जिनको गैम्बलिंग का या जुए का नशा होता है वो भी एक के बाद दूसरी गेम, दूसरी के बाद तीसरी गेम जो है उसमें चलते जाते हैं। और ये उम्मीद कि शायद वो इस दफ़ा जीत जाएंगे, वो इस वजह से बार बार गेम्स लगा रहे होते हैं कि अपनी हार एक तो उनसे कबूल नहीं हो पा रही होती, और दूसरा जो है अपने नशे की वजह से, यानी जैसे मैंने पहले कहा कि गैम्बलिंग भी नशे की एक और किस्म है, उस नशे की वजह से वो मज़ीद गेम्स को लगाना शुरू कर देते हैं। शोके की घर आमद के साथ सगीर की इज्जत का निकल चुका था जनाजा। शोका इसे पैसे वापस करने के लिए 1 और हफ्ते की मोहलत दे चुका था, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हुमा ने सगीर को कबीर से मिलने के लिए आमादा किया ताकि वो उससे मदद ले सके, लेकिन जब सगीर उससे मिलने गया तो क्या हुआ, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपसे एक छोटा सा काम पड़ गया है। बोलो, किस काम से आए हो? भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? किस काम के लिए? अगर जुआ खेलना है तो तुम्हें बाहर का रास्ता मालूम है, जा सकते हो तो। भाई मैं ढेर सारे कर्जे के नीचे आ गया हूँ। तो मेरा क्या कसूर? मैंने चढ़ाया है तुम्हारे ऊपर कर्जा। आप मेरे भाई हो, मेरी मदद करो। अल्लाह ने आपको बेशुमार दौलत से नवाजा हुआ है। अल्लाह ने तुम्हें भी बेशुमार दौलत दी थी, लेकिन तुम अपने हिस्से की सारी दौलत जुए में हार चुके हो। मैं तुम्हारी सिर्फ यही मदद कर सकता हूँ कि दोनों बेटियों की कफालत मैं अपने जिम्मे ले लूँ। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। छोटा भाई मुश्किल में है और आपको बच्चियों की पड़ी है, भाड़ में जाए वो। इसीलिए मुझे उन बच्चियों की तुमसे ज्यादा फिक्र है। तुमने तो उन बच्चियों को पहले ही लावारिसों की तरह रखा हुआ है। मैं इससे पहले भी तुम्हें कई दफा बचा चुका हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। कब्र में लेके जानी है इतनी दौलत? औलाद तो तुम्हारी है नहीं जिनके लिए सब कुछ समेट रहे हो तुम दफा जाओ मेरे घर से। तुम समझते क्या हो? और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस लहजे में मेरे साथ बात करने की? गेट आउट।
सगीर को भाई से मिल चुका था कोरा जवाब। उसकी बुरी आदतों की वजह से वो भी नहीं था उसकी मदद को तैयार। जुए की लत में पहले ही बेच चुका था बीवी का जेवर और घर बार। कैसे उतारेगा सगीर जुए में हारी रकम का अंबार? हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, जुए के आदी अफराद इस कदर बेहिस हो जाते हैं कि वो अपनी सारी दौलत और जायदाद तो उसकी नज़र कर ही देते हैं, और तो और हमारे मुल्क में ऐसे कई वाक़यात के रोनुमा हो चुके हैं कि जुए में अपनी बीवी और तो और अपनी बेटियां तक हार चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमान के साथियों के लिए फरमाया, फजतनिबूहु, इस बुरे काम, इस नापाक और इस गंदे काम से बच जाओ, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा सको। इसलिए जुआ खेलने वाला इस आयत से ही ज़ाहिर हो रहा है कि वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। ना वो दुनिया के अंदर कामयाब है, ना वो आखिरत के अंदर कामयाब है। लोग ये समझते हैं कि जुआ के ज़रिए वो शायद दुनिया के अंदर माल कमाकर अपनी इज़्ज़त कमाएंगे और दुनिया की आसाइश हासिल करेंगे, लेकिन खुदा का फ़ैसला ये है कि ना ऐसा शख्स दुनिया के अंदर कामयाब हो सकता है, ना ऐसा शख्स आखिरत के अंदर कामयाब हो सकता है। और फिर इसके मुज़मरात बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि शैतान इस ज़रिए से चाहता है कि आपके दरमियान दुश्मनी डाले और आपके दरमियान बुग़्ज़ पैदा करे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे मना कर दिया, वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और फिर वो चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से आपको रोकती हैं, व अनिस्सलाह, और ये नमाज से आपको रोकती हैं। गोया कि ये जुआ इतनी बुरी मरज़ है कि जहाँ आपके ये मईशत को ख़राब करता है, आपके अंदर लुक़मा हराम आता है, वहाँ पर ये आपको रब से भी दूर करता है, उसकी याद से भी दूर करता है। कौन? शोके, तुम? हाय, आपके मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लगता है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अभी एक हफ्ता नहीं हुआ है। मुझे पता है एक हफ्ता नहीं हुआ, मैं तो वैसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपको रिमाइंडर भी देता चलूँ और आपका दीदार भी करता चलूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे कुछ मतलब नहीं, जरा सगीर साहब को तो बुलाइए। वो घर पर नहीं है। वैसे हमारे पैसे देने वाले अक्सर घर पर ही छुप कर बैठे होते हैं। चलें, अगर आप कहती हैं तो हम मान लेते हैं कि वो घर पर नहीं है, लेकिन सगीर साहब को मेरा एक पैगाम ज़रूर दे दीजिएगा कि इंसानों की तरह मेरे पैसे वापस कर दे, वरना उसको मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा नहीं होगा उसके लिए। चलता हूँ। पैसे के बाद सगीर की इज्जत और जान भी दांव पर लग चुकी थी। पैसे वापस करने का कोई जरिया ना था, और यूं जुए में हारे पैसे वापस करने के लिए शोके की तरफ से दी गई डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ एक दिन पहले अनहोनी हो गई। क्या हुआ सगीर? और मेरी बच्चियां कहाँ हैं? बच्चियों को किसी ने अगवा कर लिया हुमा। क्या? हाँ हुमा, मैं गली से आ रहा था, अचानक मेरे पास एक गाड़ी आके रुकी है। कुछ लोगों ने बाहर आकर मुझ पर पिस्तौल तान लिया और बच्चियों को गाड़ी में डालकर ले गए हुमा। या अल्लाह, मेरी बच्चियां! ये जरूर शोके का काम होगा। उसी ने मेरी बच्चियों का अगवा कराया है पैसे निकलवाने के लिए। लेकिन उसने तो कल आना था और उसने तो बच्चियों को देखा तक नहीं था। तो फिर कौन अगवा कर सकता है? ये जरूर कबीर भाई का काम है। मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ ये उन्हीं का काम है। उन्हीं को बहुत ज्यादा फिक्र होती थी मेरी बच्चियों की, और अल्लाह ने उनको अपनी औलाद तो दी नहीं, तो उन्होंने इस तरह करना था। ये उन्होंने ही किया है। क्या? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, और जब पुलिस घर में आए ना तो तुमने मेरे जुआरिये होने का और शोके का नाम तक नहीं लेना। यदि ये ना हो कि वो मुझे जुआरिये समझकर थाने ले जाए।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं सगीर बात कर रहा हूँ सर। जी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। आपने फोन किया था? जी सर मैंने फ़ोन किया था। क्या मसला है? सर मेरी बच्चियाँ अगवा हुई हैं सर। क्या उम्र थी बच्चियों की? सर एक की 3 साल, दूसरी की 5 साल सर। टाइम क्या था? सर ये दोपहर 2:30 बजे का टाइम था सर। सर मैं गली से आ रहा था तो एक गाड़ी आई है, उसमें से चंद लोग निकले हैं, उन्होंने मेरे पे पिस्टल तान लिया और सर बच्चियों को गाड़ी में डालकर ले गए सर। वो गाड़ी का कलर क्या था? सफ़ेद सर। हवालदार। यस सर। सारे शहर में वायरलेस मैसेज करवा दो, नाके लगवा दो, हर गाड़ी बल्कि बड़ी गाड़ियों को जरूर चेक करवाओ ताकि बच्चियाँ शहर से बाहर न जा सकें। यस सर, बच्चियाँ शहर से बाहर नहीं जाएगी। इंस्पेक्टर साहब मेरी बच्चियाँ तो मिल जाएंगी ना? हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। आपको किसी पे शक? हाँ शक है सर, मुझे अपने बड़े भाई पे शक है सर। बड़े भाई पर? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वो इसलिए ऐसा करेंगे सर कि उसकी औलाद कोई नहीं है, वो अमीर आदमी है, मैं गरीब आदमी हूँ सर। वो कुछ भी कर सकता है सर। सर मैं यकीन से कहता हूँ कि ये सब उसी ने करवाया सर। तो ठीक है, हम इस केस की तफ्तीश इसी से हम बढ़ाते हैं। हवालदार। यस सर। इनसे के भाई का एड्रेस ले लो। आप अपने भाई का एड्रेस लिखवाएं। लिख लें सर। चलो हम अभी लेट करें। आओ चलो मरियम। किसने किया था माहम और लाइबा को अगवा? क्या कबीर ने बच्चियों को सगीर की गलत सोहबत से बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया, या शोके ने जुए के पैसे वापस लेने के लिए बच्चियों को अगवा करने का प्लान बनाया? पुलिस सगीर की शिकायत पर कबीर को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची। आप बैठे। थैंक यू। माहम और लाइबा को किसी ने अगवा कर लिया? जी, और आपके भाई ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, इसलिए आपको थाने ले जाने के लिए आया हूँ। क्या इल्ज़ाम कबीर पर लगाया है? लेकिन इंस्पेक्टर साहब कबीर ऐसा क्यों करेंगे? आपका छोटे भाई के मुताबिक आप बेऔलाद हैं, इसलिए आपने ऐसा किया। इंस्पेक्टर साहब हमारी कोई औलाद नहीं है, और हमसे ज़्यादा औलाद की कमी का दुख किसे होगा, और हम किसी को ऐसा दुख क्यों देंगे? और सगीर इतना घटिया इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है? सुमेरा, सगीर ऐसा कर सकता है क्योंकि जो अपनी बेटी का नहीं बना उससे और क्या तवक्को की जा सकती है। इंस्पेक्टर साहब, आप इस केस की तफ्तीश पूरी दयानतदारी के साथ कीजिए, लेकिन बच्चियां बाजियाब होनी चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो मैं आपके साथ थाने जाने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, बाकी सवालात थाने में करूँगा आपके साथ। काशिफ। आए सर। जी प्लीज। किसने बच्चियों को अगवा किया? कौन था वो हैवान? क्या खतरे में थी बच्चों की जान? जुए, पैसे की हवस और दो भाइयों के दरमियान इख्तलाफात पर मुश्तमिल इस दास्तान का क्या होगा अंजाम? दिल दहला देने वाली हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहानी सनसनीखेज मोड़ पर आ चुकी थी। छोटा भाई लगा रहा था बड़े भाई पर अपनी दो मासूम बच्चियों के अगवा करने का इल्ज़ाम, और पुलिस कर चुकी थी बड़े भाई को गिरफ्तार। जब पुलिस ने कबीर से पुलिस स्टेशन जाकर मजीद तफ्तीश की तो उसने उन्हें सगीर से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात किए, और फिर उन्होंने केस की जुए वाले पैराए में भी तफ्तीश शुरू कर दी।
जिस तरह दूसरे नशे लेने के लिए कोई भी एडिक्ट जो होता है वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो चोरी भी कर सकता है घर से, वो किसी को मार भी सकता है, अपना गुर्दा भी बेच सकता है, किसी से उधार भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसी तरह से गैम्बलिंग का जिन लोगों को नशा होता है या गैम्बलिंग में जो लोग होते हैं वो भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपने घर वालों की चीज़ें बेच दें, चोरी चकारी कर लें या बाहर इवन लोगों के घरों में चोरियाँ करके अपनी इस नशे की आदत को जो है वो पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। उसका कोई हम हद मुकर्रर नहीं कर सकते कि जी वो इस हद तक जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्चियों का कुछ पता चला? जी नहीं, हमें बहुत से ऐसे हकायक मिले, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द बच्चियों का सुराग लगा लेंगे। तुम्हारे बड़े भाई ने बताया कि तुम जुआ खेलते हो, कुछ दिन पहले तुम बहुत बड़ी रकम हार गए थे और तुमने अपने भाई से पैसों की डिमांड की थी। क्या तुमने अपने भाई से पैसे मांगे थे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये वो मुझ पे बिला वजह इल्जाम लगा रहा है। हो सकता है उसने केस से ध्यान हटाने की वजह से ऐसा किया हो। यही बात इंस्पेक्टर साहब, कई बार वो मुझे बच्चियां अपने हवाले करने का कह चुका है और प्लीज खुदा के लिए हमारी बच्चियां वापस दिलवा दो। ये सब वो ड्रामे कर रहा है। मेरा यकीन माने, मेरी बच्चियां उसी के पास है। खुदा के लिए हमारी बच्चियां दिलवा दे। ये सारा ड्रामा कर रहा है वो। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज। ये सरकार कैसे आना हुआ? खैर तो है ना? अभी बताता हूँ। नाशिफ। जी सर। लाश ले इसकी। नहीं सर। आ गया खड़ोता। नहीं सर, कुछ नहीं है। सुना तुम जुआ करवाते हो? मैं और जुआ? तौबा सरकार, मैंने तो कभी खुद जुआ नहीं खेला, तो जुआ करवाऊंगा कैसे? मैं नया इस इलाके में आया हूँ, लेकिन मैं हर चीज का पता करवा के आया हूँ कि कौन यहाँ क्या करता है और क्या करवाता है। मेरे साथ ज्यादा चिलाकी शायरी करने की कोशिश नहीं करनी। सच सच बताओ, यहाँ तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है? सरकार, मैं तो बैचलर आदमी हूँ, अकेला ही रहता हूँ मैं तो यहाँ पे। और सर जी, ये सब कुछ बताएगा। इसको चिन्ह कराओ, इसके बाल कटवाओ, चिन्ह कराओ, आप सब कुछ बोलेगा। काशिफ। जी सर। आपने सगीर से कितने पैसे लेने हैं जिसकी वजह से आपने इनके बच्चों का अगवा कराया है? अरे नहीं सरकार, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं भला उसकी बच्चियों को क्यों अगवा करवाऊंगा? वो तो खुद गुर्बत का मारा है, भला उससे मैं पैसे निकलवा सकता हूँ? ठीक है रहता हूँ, ठीक है। चलो काशिफ, हम जा रहे हैं, पर हम दोबारा आएंगे, ठीक है? चलो सर। तुमने दोबारा इधर आना है और यहाँ छापा मारना है। सर जी, ये तो बताएंगे बच्चियाँ अगवा किसने की हैं? काशिफ, आज रात हम अगवाकार को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो अगवाकार
बच्चियों को नुकसान पहुंचाए। नहीं सर जी, ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। हम चुपके से आएंगे और छापा मारेंगे सर जी। शाबाश। ओके सर, अलर्ट रहना है आपने। ठीक है सर, चलें। ओके। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, बच्चियों की जिंदगी को लाहक खतरा भी बढ़ता जा रहा था। इसीलिए इंस्पेक्टर साहब ने मजीद देर ना करने का फैसला किया और बच्चों को बाजियाब करवाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया। मुबारक हो, आपकी बच्चियों का अगवाकार गिरफ्तार हो। कबीर भाई, आपने किया है ये? देखा, मैं कहता था ना, ये सारा इसी का करा धड़ा है। ये सब कुछ इसी ने किया है। मेरे घर का बेड़ा गर्क इस इंसान ने किया है। जी नहीं, माहम और लाइबा को कबीर ने अगवा नहीं किया। तो फिर किसने किया है अगवा? और कहाँ है मेरी बेटियां? सही सलामत है आपकी बच्ची और जल्दी यहाँ आ जाएंगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। लेकिन हुमा, आपके लिए एक बुरी खबर है। आपको अकेले माँ और बाप बन के इन बच्चियों को कुछ साल पालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बच्चियों को अगवा आपके शोहर ने किया है। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? इंस्पेक्टर साहब, मैं भला ये क्यों करूंगा? मेरी तो वो बच्ची है। ये झूठ है, झूठ है ये। काशिफ। जी सर। बुलाओ शौके को। चले, चल अंदर, चले, आगे लग, चल। शौके, बताओ बच्चियां तुम्हारे तक कैसे पहुंची? सर जी खुद आया था मेरे पास। इसने मुझसे कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पैसे मैं सूद समेत वापस दे दूं तो मेरी बच्चियां अपने पास रख लो गारंटी के तौर पे। सगीर, तुम इतने गिरे इंसान हो। घिन आ रही है मुझे तुम्हें देखकर। ऐसा क्यों किया तुमने? पैसों की खातर भाईजान, पैसों की खातर। मैंने सोचा बच्चियों को गायब करके आप लोगों को बताऊंगा कि बच्चियां अगवा हो गई। मदद के लिए आप कुछ पैसे तो देंगे। ये सब कुछ जो भी मैंने किया सिर्फ पैसों के लिए किया भाईजान, सिर्फ पैसों के लिए। मैं शर्म आनी चाहिए थी सगीर। तुमने चंद पैसों की खातिर अपनी बेटियों की जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम्हें जरा भी एहसास है इस बात का कि अगर वो दरिंदा उन्हें कत्ल कर देता या फिर उनके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत हो जाती फिर? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे यहाँ से। मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। चलो चलो इंस्पेक्टर साहब, वो चलो इंस्पेक्टर साहब। चल आगे लग, चल। नाज़रीन, लालच से बचे ये इंसान को इस कदर अंधा कर देती है कि उसे अपने खून की भी पहचान नहीं रहती। इस दिन सगीर के साथ साथ शोके ने भी पुलिस को चकमा दे दिया था, लेकिन शोके की एक जनरल स्टोर से जूस, चिप्स और गोलियां टॉफियों की शॉपिंग और सगीर और शोके के दरमियान अगवा के बाद कॉल्स रिकॉर्ड ने भांडा फोड़ दिया और सगीर का बच्चों के अगवा का ड्रामा भी बेनकाब हो गया। आप भी रहिए मोहतात, रखें अपने इर्द गिर्द नजर ताकि महफूज रह सकें आप और आपके प्यारों की जान माल। टीम हकीकत को दीजिए इजाजत, जल्द एक और तल हकीकत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।